जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको पौष मास के मंगलवार की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे। आइए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद ही दुखी रहते थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था और वह पूजा करके ही कुछ खाना पीना करता था। पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना अवश्य करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी और वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न तो भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उन्होंने प्रण कर लिया कि अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर वह भोजन ग्रहण करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक ऐसे ही अपने नित्य काम में लगी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई और हनुमान जी ने उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हो गई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर में आया तो बालक को देखकर वह पूछता है कि यह बालक कौन है और कहाँ से आया है। पत्नी बोलती है कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे यह बालक आशीर्वाद स्वरूप दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में फेंक दिया और घर लौटकर आने लगा। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ रह गया, आप मंगल को कहाँ पर छोड़कर आए हैं। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आगे आया और उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे ही उन्होंने दिया है। सच जानकर ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न होता है और जिसके बाद ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगते हैं और मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। हे हनुमान जी, जैसे आपने इन दंपतियों का कष्ट का निवारण किया, वैसे ही इस कथा को सुनते हुए और हुंकार बढ़ते हुए प्राणी के दुखों का भी सर्वनाश कर दीजिए। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।